दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत न देने के विरोध में जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारेबाजी की गई। ये जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इसके बाद जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सोलंकी जी। सोलंकी जी, किस तरह देखते हैं देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह की नारेबाजी की जाती है, जो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में, किस तरह देखते हैं इसको? बीच बीच में इस तरह के जो लोग हैं वो सच में ऐसे संस्थानों को बदनाम करते हैं, और मैं तो कहता हूं कि वो विद्यार्थी ही नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के बारे में इस तरह के नारे संस्थान में लगाए, तो मैं मानता नहीं हूं कि वो विद्यार्थी हैं। वो कहीं ना कहीं शिक्षा को, यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसे संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएँ वहाँ पर हुई थी। अब मुझे लगता है कि समय समय में बीच बीच में ये जो आवाज़ें उठती हैं, इस पर प्रशासन, वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो वीसी साहब हैं या कोई जो भी अथॉरिटी हैं, वो उस पर सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को स्वाभाविक उस संस्थान से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट ऐसे प्रसिद्ध संस्थानों को जो बदनाम करते हैं। जो विद्यार्थी इसमें पढ़ना चाहते हैं, परिवार जब इस तरह की गतिविधियां देखते हैं तो वो भी शायद कहीं ना कहीं संकोच करते होंगे कि ऐसे संस्थान में भेजे कि ना भेजे, और ये लोग ऐसे काम करते हैं। मुझे लगता है इनको संस्थान से बाहर निकालना चाहिए। जो कल की घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गुस्से वाली है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश को बदनाम करने के इस तरह के प्रयास वो करते हैं। हम इसका खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। अच्छा रविंद्र जी, किस तरह इस मामले को किस तरह देखते हैं कि जो पूरा जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये नारेबाजी की जाती है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि होने के बाद प्रधानमंत्री जी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। इनकी मानसिकता को किस तरह समझते हैं, क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है ये? एक तरह से जैसे कह दो नक्सलाइट तरह के लोग हैं, और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और इस तरह के ये नाम इसलिए लेते हैं जिससे ये इनकी अपनी राजनीति ये चमका सकें वहाँ पर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री जी ने भी एक बीड़ा उठाया है कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है, और उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी तय किया है कि उसमें हम नक्सलवाद को लगाएंगे। मुझे लगता है उनकी तिलमिहाट भी है कि इस तरह की वो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और इसमें मुझे अब नहीं लगता कि कोई इनका समर्थन करता होगा। लेकिन अनावश्यक इस तरह के स्टेटमेंट देकर कहीं ना कहीं ये ऐसे बड़ी संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला भी है। मुझे नहीं लगता कि ये विद्यार्थियों के काम है, ये विद्यार्थी नहीं है, ये प्योरली राजनीति वहाँ कर रहे हैं, प्योरली देश के खंडन की बात करते हैं। पहले भी इस तरह के इन्हीं लोगों ने वो टुकड़े टुकड़े गैंग का किया, और ये सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है, और इनके इतने बड़े बड़े वकील वहाँ पर हैं। कांग्रेस सरकार के दो पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके बचाव के लिए खड़े हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की इन्होंने साजिश रची थी वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता उसको। उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची थी देश के ये कहीं ना कहीं टुकड़े करने के लिए या कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने के लिए इन्होंने ये इस तरह का काम किया था, तो उनको नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, इसमें कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ करें ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इनके इरादे कुछ और हैं, ये तो एक बहाना ढूंढते हैं और इस तरह की कोई ना कोई सुसहाट छोड़ते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि इसमें इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कब्र खुदेगी जेएनयू में। कितना गंभीर मामला समझते हैं कि इस तरह की मानसिकता वाली सोच कितना देश के लिए खतरनाक है? क्योंकि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी जमानत वो कर दी है, तो ये आतंकवादी है एक तरह से। ये आतंकवादियों के फेवर में इस तरह से नारेबाजी होती है, इनके पक्ष में रह करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इस तरह से बयानबाजी होती है। कितना गंभीर समझते आने वाले वक्त में? बहुत ही गंभीर है। इस तरह के संस्थानों में ये बहुत ही निंदनीय है, और मुझे तो लगता है ये विद्यार्थी नहीं है, ये उसी श्रेणी के लोग हैं जो ये ऐसे अपराध करते हैं। मुझे लगता है ये यहाँ से इनको जन्म देने का काम, इनको कहीं पालने का काम ये लोग
उसको कर रहे हैं। और मैं तो इसका पुरजोर मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम औरों को भ्रमित ना कर सके, बच्चों को, ऐसे संस्थानों को बदनाम ना कर सके। मैं तो इसमें बहुत बुरा मानता हूँ। ये केवल देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, देश के गौरव की भी बात है, देश को भी कहीं नुकसान पहुँचाने की बात है, देश को बदनाम करने की बात है। और यहाँ विद्यार्थी बनकर वो इस तरह की बात करते हैं, ये समझ से परे है। शासन प्रशासन क्या कुछ ऐसे छात्रों के ऊपर एक्शन ले ताकि इस तरह की जो गतिविधि है आने वाले फ्यूचर में ना हो? इस तरह की डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने भी की है और हम भी ये मांग करते हैं। और मेरी जानकारी में आया है कि जेएनयू प्रशासन ने, जेएनयू ने वहाँ के एसएचओ को ये डिमांड की है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट की है। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भी लोगों की तरफ से इस तरह की डिमांड है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सोलंकी जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के विरोध में ये नारेबाजी की जाती है, काफ़ी निंदनीय है। और क्योंकि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक है और ऐसे में केवल मांग की जाती है कि ऐसे जो छात्र हैं जो इस भारत में रहते हैं और भारत के विरोध में इस तरह से नारेबाजी की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।